चलिए अगली खबर अब भोपाल से मिल रही है। सीएम हाउस पहुंचे हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ। नकुलनाथ भी सीएम हाउस पहुंच चुके हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान को बधाई देने के लिए कमलनाथ पहुंचे। तो बधाई देने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान के निवास पर पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ सीएम हाउस पहुंचे हैं। तो एक अच्छा जेस्चर यहाँ पे दिखाते हुए, और ये कुछ तस्वीरें मिल रही हैं जब पूर्व सीएम कमलनाथ और नकुलनाथ सीएम निवास पर पहुंचे। तो जीत की बधाई देंगे कमलनाथ। कह सकते हैं क्योंकि नकुलनाथ शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करेंगे तो छिंदवाड़ा के तो इस मुलाकात के मायने क्या निकाले, किस रूप में इस मुलाकात को देखा जाए। देखिए, एक सौहार्द की राजनीति का परिचय यहाँ पे देते हुए जीत की बधाई देंगे कमलनाथ। आकर्ष मौके पर मौजूद है और वहां से हमें पल पल की अपडेट्स देंगे। आकर्ष, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो बताएं क्या तस्वीरें वहां देखने को मिल रही है। हम देख रहे हैं तस्वीरों में सीएम हाउस पहुंच चुके हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ। चलिए आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ आकर्ष लाइव जुड़ेंगे मौके से ही, और वहां के अपडेट्स हमें बताएंगे कि कैसी हलचलें वहां देखने को मिल रही हैं। तो जीत की बधाई देंगे कमलनाथ सीएम शिवराज सिंह चौहान को। हालांकि इससे पहले भी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जब पूर्व सीएम और सीएम एक दूसरे से मिलते हुए नजर आए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद कहा कि कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसमें पूर्व सीएम कमलनाथ की उन्होंने राय ली है। तो राजनीति के अलग अलग गुटों के दो प्रतिद्वंदी जो कि उपचुनावों के पहले तक और उपचुनावों तक एक दूसरे पर वार पलटवार करते रहे, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, लेकिन कभी भी एक चीज इसमें देखी गई इस उपचुनावों में, दोनों ने एक दूसरे पर पर्सनल अटैकिंग नहीं की, एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं की, और ये एक अच्छी चीज है। आकर्ष हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। आकर्ष, सीएम हाउस पहुंचे हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ और नकुलनाथ, क्या अपडेट्स है वहां से? अब से कुछ ही देर पहले पूर्व सीएम कमलनाथ और पीसीसी चीफ अपने बेटे नकुलनाथ सांसद जो छिंदवाड़ा हैं नकुलनाथ उनके साथ पहुंचे हैं। साफ तौर पर जिस तरीके से उपचुनाव में जरूर कांग्रेस की हार हुई है, लेकिन इस तरीके का प्रोटोकॉल भी रहता है, एक कटसी होती है कि यदि चुनाव में यदि कोई भी पार्टी हारती है, कोई पार्टी जीतती हो, लेकिन जब रिजल्ट घोषित होता है उसके बाद कहीं ना कहीं बधाई देने के लिए जरूर जाते हैं। हमने जिस तरीके से देखा था कि जब कमलनाथ जीते थे, शिवराज सिंह चौहान विधानसभा चुनाव में हारे थे, तो कहीं ना कहीं कमलनाथ भी सीएम हाउस पहुंचे थे और बधाइयां दी थी। उसके बाद जब हमने देखा कि विधायक जो है सिंधिया समर्थक चले गए थे, उसके बाद जब सरकार परिवर्तित हुई थी, कहीं नहीं कमलनाथ ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद भी सीएम शिवराज सिंह चौहान, पूर्व सीएम जब शिवराज थे उस समय सीएम हाउस पहुंचे थे और जब भी बधाई दी थी, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की मुलाकात, सौजन्य मुलाकात अच्छा एक संदेश देती हैं कहीं ना कहीं पब्लिक में कि इस तरीके से जरूर वो राजनीतिक इनकी लड़ाई जरूर होती है, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए अच्छा कार्य करने के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं। और यही कल हमने सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी देखा था कि उन्होंने बोला था कि उन्हें कोई गिला शिकवा नहीं है। जब वो जीत कर आ चुके हैं तो अब सब पब्लिक सभी लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे। यही कारण है कि एक सौजन्य मुलाकात की जा रही। कमलनाथ और नकुलनाथ अभी अंदर ही मौजूद हैं और अभी उनकी चर्चा चल रही है। चलिए, ये आपने बहुत ठीक बात कही आकर्ष, क्योंकि कल बंसल न्यूज से भी बातचीत करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि देखिए, राजनीति अपनी जगह है लेकिन वो गिले शिकवे नहीं रखते हैं, ग्रजेस नहीं रखते हैं। सुनिए, उससे पहले देखिए कुछ तस्वीरें हमें मिल रही हैं। सीएम निवास जैसे ही पहुंचे कमलनाथ और एक दूसरे का स्वागत करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और उनके बेटे नकुलनाथ भी साथ मौजूद है। ये अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, जब सीएम निवास के अंदर पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ। तो एक दूसरे को फूलों का गुलदस्ता देते हुए, और ये मुस्कान, ये साफ तौर से यहाँ पे ये बता रही है कि देखिए, राजनीति में जो चीजें रहती हैं, जो गिले शिकवे रहते हैं, वो एक तरफ, लेकिन जीत के बाद
एक दूसरे को बधाई देते हुए, एक अच्छा जेस्चर दिखाते हुए, एक अच्छी कर्टसी दिखाते हुए यहाँ पे दिखाई दिए दोनों दिग्गज। वैसे बंसल न्यूज से भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जब बातचीत की थी तो उन्होंने यही कहा था कि वो गिले शिकवे नहीं रखते हैं, ग्रजेस नहीं रखते हैं। और क्या कुछ उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही थी, आइए आपको सुनाते हैं। मैं सब भूल चुका हूं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। राग और द्वेष को लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। हम विकास में सबका साथ लेंगे। कांग्रेस पार्टी का, कमलनाथ जी का भी विकास के लिए हम सहयोग मांगेंगे और मिलकर काम करने का प्रयास करेंगे।